हमने देखा कि हफ्ते की सुबह जब सबकी आंख खुली तो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर एक ही न्यूज़ मुसलसल चल रही थी और वो थी खबर सना जावेद और शोएब मलिक की शादी की। कौन नहीं था जिसने इस खबर को डिस्कस नहीं किया। हर तरह तस्वीर शेयर हो रही थी, कोई इस खबर से हैरान, कोई खुश था। कई लोगों ने कहा कि ये किसी ब्रांड के ब्राइडल जो है वो शूट है। इनफैक्ट मुझे भी लगा, आई थॉट, क्योंकि मैं जब सुबह सोकर उठी हूँ और मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला तो मुझे लगा कि लिखा हुआ है कि एंड वी क्रिएटेड यू इन पेरिस। मैंने कहा ये पेरिस में दोनों की हो सकता है फिलहाल। इसके बाद मैंने अपनी आंखें मली और जब मैं देखा तो लिखा हुआ था पेरिस और आगे फिर कुरानी आयत का हवाला भी दिया गया था। एंड इट वॉज अ शॉकर फॉर मी, क्योंकि हमने जो सना की जो शादी थी ना उनके बारे में सुना कि उनकी डिवोर्स हुई है, ना फिर हमने शोएब के बारे में और सानिया के बारे में हाँ ये डिस्कशन ज़रूर हो रही थी कि सेपरेशन चल रही है, लेकिन कोई ऐसी फाइनल चीज़ आई नहीं थी कि या तो खुला हो गया, डिवोर्स हो गई है। तो इसलिए ये लोगों के लिए ज़्यादा शॉकर था व्हेन पीपल वर नॉट काइंड ऑफ, यू कैन से दैट वर नॉट एक्सपेक्टिंग। ये नहीं हम कह रहे कि किसी का राइट नहीं दोबारा शादी करने का, बट हाँ क्योंकि लोगों को पता नहीं था तो इसलिए लोग उससे ज़्यादा शौक में आ गए। और फिर हुआ कि कंफर्म हो गया क्योंकि दोनों ने अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट्स पर तस्दीक भी की और सना ने तो फ़ौरन अपना नाम भी चेंज कर लिया। और उसके बाद हमने देखा भी कि लोगों की काफ़ी मीम्स भी आई कि रात तक तो ये सना जावेद थी, सुबह जब मैं सो के उठी तो फिर ये सना शोएब मलिक हो गई। ऐसी बहुत सारी, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो मीम्स का बाजार है वो कैसे जो है फ़ौरन गर्म हो जाता है। सेलिब्रिटीज़ की जानिब से मुबारकबाद की पोस्ट भी की गई इस नए जोड़े के लिए, जिसमें फ़हद मुस्तफ़ा, बिलाल सईद, शाइस्ता लोधी, एहसन खान और दीगर ने मुबारकबाद दी। लेकिन वही बात ना कि सोशल मीडिया पर जो मीम का ट्रेंड चला उनमें से कुछ तो वाकई काफ़ी देवर हिलेरियस, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स और पोस्ट है ना वो काफ़ी मनफी भी थे। मतलब लोगों ने लाइन भी काफ़ी ज़्यादा क्रॉस कर दी थी जो नहीं होना चाहिए था। और एक तो हम लोगों को शौक भी बहुत है ना कि हर चीज़ का मनफी पहलू निकाल लें कि उसे डिस्कस करें। और इसी पे बुशरा आपा ने क्या कहा वो मैं आपको दिखाती हूँ और आप वाकई आई एम श्योर कि उनकी बात से इत्तेफाक करेंगे जो बुशरा आपा कह रही हैं। जी, मुझे बुशरा अंसारी कहते हैं। आज सुबह से इस मुल्क में आग लगी हुई है। क्या सना जावेद ने शोएब, सोशल मीडिया पे तो तस्वीरें आ रही हैं, वो सच्ची हैं कि झूठी हैं, उन्होंने अपने पेज पे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छा जी, वो तो देख ही रहे हैं हम। जो तो फोन आ रहे हैं मुझे और बार बार मुख्तलिफ लोगों के फोन, उसके अलावा जो चैनलों के मुझे फोन आ रहे हैं, मुझे तो आज गुस्सा ही चढ़ गया। इतनी चिढ़ चढ़ती है इस बात से कि भाई अगर किसी की पर्सनल लाइफ में कोई चीज हुई है, मैं उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी, शोएब मलिक मेरा क्लास फेलो था, वो सना जावेद मेरे साथ बचपन में खेलती थी, मैं उनकी फैमिली में हूँ क्या, और मैं क्यों बताऊं और मैं क्यों इस बात पर कोई आपकी जो सवाल है स्टूपिड किस्म के उनके जवाब दूं, मैं क्यों करूं। मुझे इस तरह की बातों पे इतना गुस्सा आता है कि आप लोगों को कोई खुदा का खौफ है या नहीं है। भाई उनकी शादी हो गई, अच्छी बात है, खुश रहें। आपको ये करने की बजाय आपको ये कुटनियों वाला जो काम है ना कि पता करें फलाने के क्या तासुरात मेरे को है, हमें तो नहीं पता था, अच्छा उसकी पहले डिवोर्स हो गई थी, अच्छा उन्होंने बताया क्यों नहीं, मैं कौन होती हूँ, आप कौन होते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों उनके दिमागों में और उनकी जिंदगियों में घुसते हैं। आपको खुदा का खौफ नहीं है। ये सोशल मीडिया है कि कोई कुटनी है, कुटनी मतलब वो बच्चे अगर उनकी जिंदगी में अनहैप्पी थे, उन्होंने छोड़ दिया, जो भी आप देख रहे हैं, अनफॉलो कर दिया, ये फॉलो कर दिया, ये फलाने की फलाने से दोस्ती खत्म। यार पता नहीं कौन लोग हैं, आप खुदा की कसम। तो एक चैनल से एक मुझे फोन आ रहा था, पहले नॉर्मल फोन पे करता रहा, मैंने समझ लिया ये यही बात पूछने को कर रहा है, मैंने उठाया नहीं। 2 आए 3 आए, उसके बाद उसने व्हाट्सएप पे करना शुरू किया, मेरे पास उसका नाम है, मैं नाम नहीं ले रही, नाम से भी 2 व्हाट्सएप आए, मैंने नहीं उठाया। फिर उसने लैंडलाइन से किया, फिर मुझे आ गया गुस्सा, मैंने उठाया, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, मैं बहुत पुराना जानती हूँ उसको, मैंने कहा क्या पूछना है आपने, यही पूछना है, जी। मैंने कहा तो आपको ये नहीं अंदाजा हो रहा कि मैं फोन बंद कर रही हूँ तो मुझे ये बात नहीं करनी है, या मैं मसरूफ हूँ, या मैं सीन में हूँ, या मैं सो रही हूँ, या मैं खाना खा रही हूँ, पता नहीं मैं कहाँ खप रही हूँ, मैं गाड़ी चला रही हूँ। आपने फोन पे उंगली मारनी है और ये कहना कि ये उठाती क्यों नहीं है। अब यहाँ से खैर आपने देखा कि बुशरा आपा जो है कि वो काफ़ी नाला भी नजर आ रही थी कि चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा जी, और सानिया मिर्ज़ा के हवाले से भी ना बड़ी खबरें गर्दिश कर दी कि उन्होंने सख्त रद्द अमल दिया है, लेकिन सानिया मिर्ज़ा की बहन अनम मिर्ज़ा और उनके वालिद इमरान मिर्ज़ा ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट लगाई कि सानिया मिर्ज़ा की जानिब से शोएब मलिक को उनके नए सफ़र के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी है। तो ये र्यूमर मिल्स को भी चाहिए कि ना वो थोड़ा सा सुकून कर लें। हाँ, हमने 3-4 दिनों पहले देखा कि सानिया मिर्ज़ा ने एक स्टोरी शेयर की थी, उसमें लिखा हुआ था कि मैरिज इज़ हार्ड, डिवोर्स इज़ हार्ड, चूज़ योर हार्ट। और वो तसलसल ऐसी बहुत सारी चीज़ों का जिसमें एंड में यही बात थी कि चूज़ योर हार्ट। खैर जी, फिल्म स्टार रेशम उन्होंने भी अपने मद्दाहों से इस तमाम को देखते हुए एक सवाल किया है। वो सवाल के वो भी आपको दिखा देती हूँ।
मोहब्बत की इंतहा और फिर शादी और फिर बेजारी और दूरियों का खौलता हुआ समंदर। क्या शादी आज के दौर में एक फ्लॉप शो है? क्या कहेंगे आप? अब इस सवाल का जवाब है क्या ये अपनी सोच और नज़रिए पर मुनहसर होता है, लेकिन हमारी जानिब से सना और शुएब को इस नए रिश्ते में बनने की मुबारकबाद और आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। हमारी हमेशा ये दुआ रहेगी आप दोनों के साथ। आप ज़रा हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी बड़ा, कल से आप इंस्टाग्राम उठा लें, आप अपना जी फेसबुक देख लें, आप अपना ट्विटर देख लें, यही चीज़ें जो है ना वो गर्दिश कर रही है। एक और चीज़ जो गर्दिश कर रही है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत की खबर भी थी, वो भी कोई अच्छे मानों में गर्दिश नहीं करी थी। लोग इस पर भी काफ़ी नाराज़ थे कि भाई ये भी आप हार जाते, इतना भी आपने एहसान क्यों कर लिया कौमी टीम की। लेकिन फाइनली किस्मत जागी, जो कि सोई हुई थी, आखिरकार पहली फतह उनको नसीब हो गई। पाकिस्तान 5वें T20 में कीवीज कोने से बच गया, अल्लाह ने हमारी इज्जत रख ली और 134 रन के जवाब में न्यूजीलैंड सिर्फ जो है ना वो 92 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे कम हदफ के दफा का रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। कीवीज तारीख में दूसरी मरतबा 100 से कम रन पर आउट है, ये चीज़ एक अच्छी थी, इसका मुझे ज़रा सुकून मिला। दोनों मरतबा ये कारनामा जो है ना ये पाकिस्तान ने ही सर अंजाम दिया। न्यूजीलैंड ने 5 मैचों की जो सीरीज़ है ये 4-1 से जीत ली है और दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका में होने वाले अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का शानदार आगाज़ रहा और अफगानिस्तान को 181 रन से हराया और कौमी टीम इवेंट में दूसरा मैच 24 जनवरी को नेपाल के खिलाफ खेलेगी। और क्रिकेट की तमाम तर सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे हाफिज़ इमरान से, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ इमरान, वेरी गुड। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी, ये जो उनको फाइनली इनकी सोई हुई किस्मत जागी है, इनको आखिरी मैच में फतह नसीब हो गई है, इस पर आपका कमेंट लेना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया मदिया, सुबह बखैर। और ये मेरा ख्याल है हमारी किस्मत नहीं जागी, उस दिन उनकी किस्मत सोई हुई थी, क्योंकि हमारी किस्मत अगर जागी होती तो हम पहले 4 मैचेस में से कोई जीत जाते। उस दिन उनकी किस्मत जो है ना उसका जो अलार्म था वो मेरा ख्याल है उसका सेल खत्म हो गया था, वगरना उनकी बर वक्त किस्मत जाग जाती है और पाकिस्तान की किस्मत उस दिन भी न जाग पाती। तो बुनियादी तौर पर तो वो उस दिन बुरा खेले बहुत ज़्यादा और पाकिस्तान को जीत का मौका मिला। कोई इतनी ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी मजमूई तौर पर पाकिस्तान की नहीं रही है। और क्लियर कर दिया कि वो बुरा खेले थे। बिल्कुल वो बुरा खेले हैं। आप देखें ना कितने कैचेस ड्रॉप किए। एक ऐसी टीम जो हर मैच में 200 रन करती हुई आ रही हो, अगर वो 100 रन भी ना करे तो इसका मतलब ये कि वो बुरा खेले ना। तो पाकिस्तान को उन्होंने मौका दिया और एक मौका नहीं दिया, मौके दिए उस एक मैच में और पाकिस्तान ने उससे फायदा भी उठा लिया। आप देखें उनका जो गोल था, उनका जो मकसद था वो था कि उन्होंने सीरीज जीतना है, उन्होंने सीरीज जीती। उनका क्राउड देखें किस शानदार अंदाज में पूरे मैचेस में अपनी टीम को, और लाजिम सी बात है पाकिस्तान को देखने वाले भी वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन इस सीरीज में मैक्सिमम वो लेना चाहते थे, उन्होंने लिया है। पाकिस्तान के लिए इस सीरीज में सिवाय नाकामियों के गैर जरूरी और नामुनासिब तजर्बात के, हमने जो तजर्बात किए हैं वो भी ऐसे नहीं किए कि जिससे सके कि हमने वो जो कुछ हासिल करना चाहते थे वो किया है। पाकिस्तान के कप्तान, पाकिस्तान के दीगर जो अहम लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने नए लोगों को मौका दिया, लेकिन बंदा खुदा कुछ बता भी तो दें किसको मौका दिया, कि कौन सा नया बंदा था जिसको आपने मौका दिया। साहिबजादा ओपन करते हैं, तैयारी करवा रहे हैं, ये जो आगे T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, मुझे तो कहीं कहीं जगहों पे लगता है कि हमारे कैप्टन को ना एक और कोच की जरूरत है जो कि ये बता सके कि अच्छा जी आपने क्या बात प्रेस कॉन्फ्रेंस पे करनी है और क्या चीज नहीं करनी।